करवाई हुई है। बहुत सारे फेक व्हाट्सएप अकाउंट्स आपके चलाए जा रहे थे और आपके बैंक अकाउंट्स के साथ यहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही थी। तो बेसिकली भारत सरकार ने यहाँ पे क्या किया है, तो देखिए बेसिकली जो चेंज लाए गए हैं 3 तरीके के चेंज है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको एक नया सिम कार्ड लेने के लिए जाना है तो नया सिम कार्ड लेना अब इंडिया में हो चुका है डिफिकल्ट, क्योंकि नए सिम कार्ड को इशू करने के लिए को लेके जो है यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस आपके इशू कर दिए गए हैं। अब ये गाइडलाइंस सिर्फ आपके और हमारे लिए नहीं है, यानी आप और हम तो वो लोग हैं जो ये सिम यूज करते हैं, लेकिन जो कंपनीज जो ये सिम बनाती है जैसे कि वोडाफोन हो गया, एयरटेल आपका हो गया, जियो वगैरह हो गया, उनके लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पे निकाली गई हैं जो कि उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जो सबसे पहली गाइडलाइन है वो आप जैसे और हम जैसे लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, और जो दूसरी गाइडलाइन है वो अप्लाई होती है ये टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर्स के ऊपर, यानी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन वालों के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी वालों के ऊपर, यानी जो सारी कंपनीज आपकी इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है। अब इनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन्हें ट्रैक रखना पड़ेगा उन सारी दुकानों का इंडिया में जो कि इनकी सिम को यहाँ पे सेल कर रही हैं। अगर कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर इस चीज का चेक नहीं रखता है तो इनके ऊपर यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। ये गाइडलाइन 1 अक्टूबर से आपके इफेक्ट में यहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली सारे टेलीकॉम कंपनीज को अब ये देखना है कि जिन जिन दुकानों पे इनकी सिम वगैरह बेची जा रही है, इनकी कंपनीज के सिम को सेल किया जा रहा है, क्या वहाँ पे कस्टमर्स का प्रॉपर तरीके से केवाईसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ इन्हें इस चीज का ट्रैक भी रखना पड़ेगा कि वो कौन से दुकान वाले हैं जो कि इनकी कंपनी की सिम को यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मतलब ये जो सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, अब इनको एक क्लोज वॉच यहाँ पे रखना पड़ेगा कि इनकी सिम बेचने वाले कौन लोग हैं, इनकी सिम किस किस पर्सन को बेची जा रही है और क्या प्रॉपर मैनर और प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है सिम बेचने का। कमिंग टू द सेकंड गाइडलाइन जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है, तो अब देखिए इंडिया में कुछ आपके ऐसे सेंसिटिव से जोन्स हैं, जैसे कि आसाम हो गया, मणिपुर आपका हो गया, मणिपुर में अभी बहुत ज्यादा वायलेंस हमको देखने को मिला, ठीक है, कश्मीर आपका हो गया, ये कुछ इंडिया के बहुत ज्यादा सेंसिटिव से जोन्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इन एरियाज में अगर कोई भी पर्सन सिम लेना चाहता है तो वहाँ पे सिम लेने के पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, एक प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और एक प्रॉपर अग्रीमेंट में आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिम को परचेज कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है, गाइडलाइन है जो कि निकाला गया है कि इंडिया के जितने सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे वायलेंस, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज आमतौर पे देखी जाती है, कश्मीर आपका हो गया, ठीक है, आसाम हो गया, नॉर्थ ईस्ट के रीजन आपके हो गए, यहाँ पे सिम लेना और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है कि भाई यहाँ पे अगर आपको सिम लेना है तो उसके पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, आपका एक प्रॉपर अग्रीमेंट बनाया जाएगा और उसके बाद ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिम परचेज कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव आता है आप जैसे और हम जैसे लोगों के लिए। तो आपको ये तो पता होगा कि देखिए जब भी हम सिम लेने के लिए जाते हैं, कोई भी नई सिम अगर आप इशू करवाने जाते हो तो आपका केवाईसी किया जाता है। केवाईसी और कुछ नहीं है, बेसिकली आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है, आपके आधार कार्ड को यहाँ पे चेक किया जाता है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया गया है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया अभी तक क्या होता था कि आप जब कोई सिम लेने जाते हो या फिर मान लेते हैं कि आपकी सिम गुम गई है या खराब हो गई है या लॉस्ट हो गई है, आप उस सिम को रीइश्यू करवाने के लिए जाते थे। आप क्या करते थे, अपना आधार कार्ड उस पर्सन को दे देते थे, ठीक है, वो पर्सन आपके आधार कार्ड की कॉपी निकलवाता था और फिर आप तो वहां से सिम लेके चले जाते थे। लेकिन आपका वो जो आधार कार्ड आप उस पर्सन के पास छोड़ के आ गए, उसी आधार कार्ड को यूज करके वो बाकी लोगों को भी सिम बांट दिया करता था। तो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये आइडिया भी नहीं होगा कि आपके नाम पे कितनी सारे लोग जो है आपके नाम से इशू करके सिम्स वगैरह को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चेंज तो क्या कर दिया गया है कि अब से अगर आप कोई भी नई सिम लेने के लिए जाए या फिर अपनी पुरानी सिम को यहाँ पे री इशू करवाने के लिए जाते हैं, आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके आधार कार्ड पे क्या होता है, एक क्यूआर स्कैनर होता है, एक बारकोड जैसा स्कैनर दिया होता है। तो अब कोई भी दुकान वाला जो कि आपको सिम इशू कर रहा है वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उससे उसके पास आपके आधार कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली जाएगी। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज
तो ये हो जाती है कि देखिए ये चीज आप सबको बताइएगा कि आप नई सिम इशू करवाने के लिए जाए, कोई और पर्सन नई सिम लेने के लिए जाए, ठीक है, या फिर आप किसी पुरानी गुमी हुई सिम को, ठीक है, या खराब हुई सिम को रीइशू करवाने के लिए जाते हैं, अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ इन लोगों के हाथ में अब से मत दीजिएगा, ठीक है। इनको खास डायरेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको किसी भी पर्सन का आईडी प्रूफ यहाँ पे नहीं लेना है। आपके आधार कार्ड के ऊपर जो स्कैनर दिया होता है ये सिर्फ उसको स्कैन करेंगे और उससे इनके पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो रूल है, ये जो प्रोसीजर है, दोनों केसेस में अप्लाई होगा। आप नई सिम लेने के लिए जाएंगे तो भी होगा, या फिर अगर आपकी पुरानी कोई सिम जो है खराब हो गई है, ठीक है, या फिर आपकी कोई सिम लेट से लॉस्ट हो गई है, उसकी कंडीशन जो है वो खराब हो गई है, तो अगर आप नई सिम इशू करवाने के लिए भी जाते हो तो भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम में से किसी पर्सन का फोन चोरी होता है, ठीक है, लेट्स से किसी पर्सन ने आपका फोन चुरा लिया, ठीक है, या फिर आपकी सिम वगैरह गुम गई, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, हम जाके पुलिस में जाके एफआईआर फाइल करवाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, यही चीज आपको यहाँ पे नहीं करनी है। अब से आपको ये करना है, एक वेबसाइट में बता रही हूँ, आपको जाना है उसके ऊपर, ठीक है। वेबसाइट का जो नाम है, वेबसाइट का जो नाम है दैट इज संचार। आपको इस तरीके से गूगल पे जाना है और आपको क्या टाइप करना है, संचार, साथ ही यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। ये सरकार की वेबसाइट है जो कि इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एक सेकेंड, सॉरी, इट्स नॉट सारथी, इट्स साथी, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, संचार साथी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, तो बेसिकली अब से ये चीज ध्यान रख लीजिएगा कि आपका जब भी फोन यहाँ पे चोरी हो, ठीक है, आपका फोन वगैरह अगर कभी भी गुम जाता है, चोरी हो जाता है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जाना है। संचार साथी इसका नाम है। यहाँ पे नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दिख जाएगी, ठीक है, कि अगर लेट्स से आपका फोन जो है वो यहाँ पे गुम गया है, आपका नंबर जो है वो गुम गया है यहाँ पे, तो अगर आप अपने फोन नंबर को यहाँ पे ब्लॉक करवाना चाहते हैं ताकि कोई भी पर्सन आपके फोन नंबर का यहाँ पे मिसयूज ना करे, तो आप यहाँ पे उस चीज की कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार हमारे आईडी